इस संपूर्ण संसार का, इस संपूर्ण विश्व का, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मनुष्य और नर नारी तब तक बंधा हुआ है जब तक उसके जीवन में ध्यान नहीं है। इस पूरे सकल सृष्टि का मनुष्य तब तक बंधा हुआ है जब तक उसके जीवन में कोई प्रेम नहीं है। इस अखिल ब्रह्मांड का प्रत्येक वो मनुष्य, प्रत्येक वो नर नारी, प्रत्येक वो जीव तब तक बंधा हुआ है जब तक उसके जीवन में स्वबोध का अनुभव नहीं है, जब तक किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं है, जब तक किसी व्यक्ति को स्वबोध उपलब्ध नहीं हुआ है, तब हर व्यक्ति, हर वो इंसान, हर वो जीव बंधा हुआ ही है, लाचार है, बेचारा है। लाचार और बेचारा इतने हद तक है कि उसकी इच्छा होकर भी, चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता है। इतना वो बंधा हुआ है सिर से पैर तक, न जाने कितने कितने बंधनों से, न जाने कैसे कैसे बंधनों से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य बंधा हुआ है। बेचारा मन है उसका, लाचार आचरण है उसका और बंधा हुआ व्यक्तित्व है उसका। क्यों न होगा? आखिर क्यों न कोई व्यक्ति बंधा होगा? इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अछूता है बंधनों से, जो अछूता है काम, क्रोध, मोह, मद, माया, मिथ्या अभिमान, जातिवाद, समाजवाद, पुरुष स्त्री के भेदभाव, इन तरह तरह के बंधनों से बंधा हुआ है व्यक्ति। कोई हिंदू के नाम पर बंधा हुआ है तो कोई मुस्लिम के नाम पर बंधा हुआ है, कोई सिख के नाम पर बंधा हुआ है तो कोई ईसाई के नाम पर बंधा हुआ है। जहां भी नजर फैलाए वहां तक बंधन ही बंधन है। कोई कहता है कि मैं हिंदू हूं, कोई कहता है कि मैं मुस्लिम हूं, कोई कहता है मैं ईसाई हूं, कोई कहता है मैं सिख हूं, कोई कहता है मैं पुरुष हूं, कोई कहता है मैं स्त्री हूं। तरह तरह के अभिमान से, तरह तरह के अहंकार से बंधा हुआ है व्यक्ति। जहां देखो वही बंधन है। बंधन की बेड़ियां इतनी मजबूत हो गई हैं कि चाहे उस पर कितने भी हथौड़े मारे जाए शब्द के, फिर भी न टूटेगी वो बेड़ियां। बंधन के ऐसे बड़े बड़े ताले लग चुके हैं मनुष्य के मन पर कि उसकी कोई चाबी न मिल रही है अभी इस दुनिया में। इतने बड़े बड़े बंधन के ताले मारे हुए हैं, इतने बड़े बड़े बंधन के ताले लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े बंधन के ताले मौजूद है प्रत्येक मनुष्य के मलिन मन में कि उसकी चाबी ढूंढ पाना असंभव के बराबर हो गया है। आखिर कहां से मिलेगी चाबी इनको? न इनके जीवन में ध्यान है, न इनके जीवन में प्रेम है और ना ही इनके जीवन में स्वबोध है। मनुष्य दिन भर पागल कुत्ते की तरह इधर उधर भटकते रहता है। कोई पद पाने की कगार पे है, कोई प्रतिष्ठा पाने में लगा हुआ है, कोई प्रशंसा बटोरने में लगा हुआ है। जहां देखो वहीं पद, प्रतिष्ठा और प्रशंसा का तमाशा लगा हुआ है। उस पद का, उस प्रतिष्ठा का, उस प्रशंसा का जो कायम न है, मात्र और मात्र क्षण के लिए है। ऐसी प्रशंसा, ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसे पद किस काम के हैं तुम्हारे? आखिर एक बार जाकर तो देखो, तुम किस चीज को बटोर रहे हो, तुम किस चीज को संभाल कर रखे हुए हो, तुम किस चीज को संग्रह करना चाहते हो जो तुम्हारे साथ रत्ती भर भी न आएगी। सुबह से लेके शाम तक, जब से तुम्हारी नींद खुलती है
जब से तुम्हारी आंख खुलती है सुबह और रात को जब तक बंद न हो जाए, तब तक तुम उस पैसों को, उस माइक पदार्थों को इकट्ठा कर रहे हो जो रत्ती भर भी तुम्हारे साथ न आएगा। तुम सोचो एक बार ठहर के, तुम सोचो एक बार रुक कर, तुम देखो एक बार जाग कर कि क्या ये जो चीजें तुम इकट्ठा कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे साथ आएगी? आखिर ये सोच भी कहां से लाओगे? बिना ध्यान के, बिना प्रेम के, बिना स्वबोध के, बिना आत्मज्ञान के आखिर ये सोच भी आएगी कहां से? तुम्हें तो दिन भर यही सोच आती है कि पैसे कमाने कैसे हैं, रुपयों को कैसे इकट्ठा करना है और कैसे समाज में, परिवार के सामने, मोहल्ले के सामने, शहर के सामने तुम्हें अपना नाम ऊंचा कैसा करना है। इसी कगार पे तो तुम लगे हुए हो, इसी बात पे ही तो तुम लगे हुए हो, इसी बात पर ही तो तुम रुक गए हो। तो कहां से तुम्हें आत्मज्ञान हो सकता है? किसी भी व्यक्ति का जीवन बिना ध्यान के, बिना प्रेम के, बिना स्वबोध के, बिना अनुग्रह से, बिना अहोभाव से लाचार है, बिल्कुल ही लाचार। एक व्यक्ति के अगर कोई हादसे में हाथ पैर कट गए हैं तो उसको समाज के प्रति लाचारी भुगतनी पड़ती है, उसको परिवार के प्रति लाचारी भुगतनी पड़ती है। तरह तरह की लाचारी, तरह तरह की गुलामी करनी पड़ती है उसपे, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। लेकिन हर वो व्यक्ति जो बंधा हुआ है सिर से पैर तक, चाहे उसके हाथ हो या न हो, उसके पैर हो या न हो, चाहे वो देख सके या न देख सके, चाहे वो सुन सके या न सुन सके, चाहे वो चल सके या न चल सके, चाहे वो कमा सके या न कमा सके, फिर भी वो बंधन मुक्त हो सकता है, फिर भी वो लाचारी से मुक्त हो सकता है, फिर भी वो भीख मांगने से बच सकता है, केवल मात्र और मात्र सिर्फ एक ही उपाय से, वो है ध्यान। ध्यान के अतिरिक्त और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, ना आगे था और ना ही आगे चलकर होगा। बिना ध्यान के व्यक्ति का जीवन अपाहिज है। बिना प्रेम का जीवन किसी भी स्त्री के लिए, किसी भी पुरुष के लिए एक लाचारी का जीवन है। बिना अनुभाव के, बिना अनुग्रह से, बिना अहोभाव के किसी भी स्त्री पुरुष का जीवन गुलामी जैसा ही है। अगर इस गुलामी से छूटना है, अगर इस लाचारी से छूटना है, तो 2 घड़ी बैठकर ध्यान कर लो, 2 घड़ी बैठकर प्रभु का सुमिरन कर लो, 2 घड़ी बैठकर अहोभाव से, अनुग्रह से इस सृष्टि के सर्जनहार को, इस अनंत ब्रह्मांड के सृष्टि के परमात्मा को समर्पित होकर 2 घड़ी तुम ध्यान कर लो। बस यही एक उपाय है लाचारी से छूटने का, गुलामी से छूटने का। ये गुलामी आजकल की नहीं है तुम्हारी, ये गुलामी तो अनंत युगों की है, अनंत सालों की है, अनंत वर्षों की है। जिस गुलामी से तुम आज तक न छूट पाए हो, बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का कोमल नाजुक फूल खिला है, इसे यूं ही न मुरझाने दो, इसकी सुगंध ले लो तुम ध्यान से, प्रेम से, अहोभाव से, अनुग्रह से, समर्पण से, त्याग से, झुक कर, जाग कर, ध्यान से, प्रेम से। जितना हो सके उतना ध्यान कर लो। पता नहीं कब तुम्हारे शरीर और श्वास का संबंध टूट जाए, पता नहीं कब तुम छूट जाओ इस सृष्टि से, इस मनुष्य के रूप से। पता नहीं कब किसी आकस्मिक घटना से या फिर किसी हादसे के माध्यम से तुम्हारा शरीर छूट जाए। किसी को भी कुछ न पता है कि मृत्यु कब तुम्हारी होने वाली है।
तो मृत्यु से पहले कुछ ऐसी चीज संभाल लो, मृत्यु से पहले कुछ ऐसी चीजें बटोर लो कि जो तुम्हारे साथ आए। और मृत्यु से पहले मात्र और मात्र सिर्फ एक ही चीज है जो तुम्हारे साथ आएगी, वो है ध्यान, प्रभु का सुमिरन, प्रभु के प्रति प्रेम, परमात्मा के प्रति अनुग्रह। इस अनंत ब्रह्मांडाधीश सकर्तापति सर्जनहार के प्रति समर्पित जो भाव है, यही तुम्हारे साथ आएगा और कुछ ना आएगा। जो जो तुमने इस पृथ्वी का माइक पदार्थ अपने पास रख लिया, समझो कुछ ना आएगा तुम्हारे साथ। और जो जो दे दिया प्रेम से, अहोभाव से, जितना दिया उतना ही तुम्हारे साथ आएगा। और जितना छीन लिया, जितना मांग लिया, मांगी हुई चीज कभी तुम्हारे साथ न आएगी। साथ तो सिर्फ एक ही चीज आएगी जो तुमने दिया है, वो है प्रेम और ध्यान, अहोभाव, अनुग्रह, समर्पण भावना। यही तुम्हारे साथ आएगा और कुछ भी न आएगा। जो भी करना है वो आज ही, जो बीता हुआ कल है उसे तुम सुधार न सकते, और जो आने वाला कल है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। ना ही बीता हुआ कल है और ना ही आने वाला कल है। इन दो नहीं के बीच में जो है आज, जिसे तुम वर्तमान के नाम से जानते हो, वही तुम्हारे हाथ में है। उसे जी लो जी भर के, उसे जी लो प्रेम से, उसे जी लो ध्यान से, उसे जी लो अनुग्रह से, उसे जी लो संपूर्ण रोम रोम और रग रग से आनंदित होकर। कठिनाइयों से मत जीवन को जीना, परेशानियों से जीवन को मत जीना। तुम तरह तरह की झंझटों से मत जीना तुम जीवन को। बस जितना भी जीना है वो जाग कर जीना है। बस जितना ही जीना है वो ध्यान से जीना है। बस जितना ही जीना है वो प्रेम से जीना है। बस जितना ही तुम्हें जीना है वो अहोभाव से जीना है। बस जितना भी तुम्हें जीना है वो समर्पण भाव से जीना है। बस बिना समर्पण के, बिना ध्यान से, बिना प्रेम से, बिना अनुग्रह से, बिना अहोभाव से, बिना त्याग के जिया हुआ जीवन व्यर्थ का जीवन है। उसमें कोई सार न है, उसमें कोई सार है ही नहीं। सार तो प्रेम से जिया हुआ जीवन में है, सार तो ध्यान से जिए हुए जीवन में है, और कहीं सार नहीं है। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे संसार में अगर तुम्हें जीना है तो मात्र और मात्र ध्यान से जी सकते हो। अगर जीना ही है तो प्रेम से जी सकते हो। अगर जीना ही है तो समर्पण से जिया जा सकता है, अहोभाव से जिया जा सकता है। जीना और मरना दोनों ही ध्यान से, दोनों ही प्रेम से, दोनों ही अहोभाव से, दोनों ही अनुग्रह से। बिना प्रेम का जीवन, बिना ध्यान का जीवन, बिना त्याग का जीवन, बिना अनुग्रह का जीवन, बिना अहोभाव का जीवन मात्र और मात्र पशु समान है। उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ तो ध्यान से होता है, अर्थ तो प्रेम से होता है, अर्थ तो अहोभाव से होता है, अर्थ तो अनुग्रह से होता है, और कोई उपाय है ही नहीं। घूम फिर कर बात आखिर वहीं पर आती है कि तुम खाली हो जाओ। जैसे ही तुम खाली होगे, जिस दिन, जिस क्षण, जिस पल, जिस लम्हे तुम खाली हो गए संपूर्ण अहंकार से, मिथ्या अभिमान से, मिथ्या गर्व से,
बस उसी दिन तुम्हें परमात्मा प्रेम से भर देंगे, ध्यान से भर देंगे। बस उपाय मात्र एक ही है कि तुम किसी तरह खाली हो जाओ। किसी भी विधि से, किसी भी प्रयोग से तुम विचार शून्य हो जाओ, तुम निर्विचार हो जाओ, तुम्हारा कोई आकार न होने पाए, तुम तरल हो जाओ, सरल हो जाओ, नदी के प्रवाह की तरह, पानी की तरह। क्योंकि पानी कहीं पे भी रह लेता है, कहीं पे भी जगह बना लेता है। ठोस पदार्थ का एक निर्धारित आकार होता है, एक निश्चित रूप होता है, लेकिन पानी तो अरूप है, उसका कोई आकार नहीं है। बस इसी तरह जो तुम मान बैठे हो कि यही तुम्हारा शरीर है, यही तुम्हारा व्यक्तित्व है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये भूल मान बैठे हो तुम। तुम्हारे शरीर के जैसे तुम नहीं हो, तुम्हारे विचार के जैसे तुम नहीं हो, तुम बिल्कुल अलग हो। शरीर और विचार ठोस है और तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा निज स्वरूप बहुत तरल है, पानी की तरह सरल है, निर्मल है, साफ है। वो कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी घाट में। लेकिन शरीर, उसका तो सिर्फ एक ही आकार रहता है। शरीर आकार रूप है और शरीर में रहने वाला आत्मा वो निराकार है। आकार से ही निराकार तक जाया जा सकता है, बिना आकार के निराकार संभव नहीं है। ये जो तुम्हारा शरीर है आकार रूप, इस आकार से ही निराकार तक जाया जा सकता है। बना लो माध्यम साकार तक पहुंचने का, बना लो माध्यम शरीर को निराकार तक पहुंचने का। ये शरीर, ये श्वास, यही तो माध्यम है स्वयं तक पहुंचने के लिए। बहुकीमती, बहुमूल्य, इसकी कीमत नहीं है, इसकी कीमत नहीं आकी जा सकती है कभी भी। ऐसा बहुमूल्य, बेशकीमती ये शरीर और श्वास है। इसे तुम समझ लो, इसे यूं ही जाया न करो, इसे यूं ही व्यर्थ मत करो। जिसे जो करना है वो करने दो, उसमें तुम हस्तक्षेप मत करो। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम बस स्वयं पर ध्यान दो। स्वयं पर ध्यान देते ही तुम्हें एक अनूठी अनुभूति होगी कि तुम भिन्न हो, तुम पृथक हो। बस इसी के लिए, बस इसी बात को अनुभव करने के लिए ही ये तरह तरह के ध्यान की विधि है, ये तरह तरह के ध्यान के प्रयोग हैं। बस इसी एक बात को जानने के लिए कि तुम अलग हो और तुम्हारा शरीर अलग है। बस इसी एक बात को जानने के लिए ही ये समस्त ब्रह्मांड में, समस्त पृथ्वी में अलग अलग संतों ने, अलग अलग ऋषि मुनियों ने तरह तरह की ध्यान की विधि बताई है। ध्यान की विधि एक रास्ता है, ध्यान की विधि एक मार्ग है स्वयं तक पहुंचने के लिए। ध्यान की विधि एक सेतु है, ध्यान की विधि एक आधार है। बस उस आधार पर चलकर ही स्वयं तक पहुंचा जा सकता है। स्वयं तक पहुंचने का और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, बिना श्वास, बिना शरीर के और तीसरा कोई उपाय है ही नहीं। जो भी है वो शरीर और श्वास, इसी के माध्यम से, इसी के भिन्न भिन्न प्रयोग से, इसी की अलग अलग विधियों से स्वयं तक पहुंचा जा सकता है। और जिस दिन तुम स्वयं तक पहुंच गए, समझ लेना कि परमात्मा के द्वार खुले हो गए, परमात्मा के हृदय पूर्ण प्रेम से भर गए और खुल गए। जिस दिन तुम स्वयं तक पहुंच गए, जिस दिन तुमने स्वयं तक की यात्रा पूर्ण कर ली, बस उसी दिन समझ लेना कि परमात्मा तक तुम भी पहुंच गए। बस वहीं तक की यात्रा है। इस यात्रा को होश पूर्वक, ध्यान पूर्वक, सजगता से और जागकर अनुभव करना। जाया मत करना अपने इस मनुष्य जीवन को, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही बेशकीमती और बहुमूल्य है। इसे यूं ही जाया मत करो।
खाने पीने में, धन संपत्ति इकट्ठा करने में, पद में, प्रतिष्ठा में, प्रशंसा में, इच्छा आकांक्षा अपेक्षाओं में। इसके पीछे मत दौड़ाओ शरीर और श्वास को, इसके पीछे अपने प्राण को मत तोड़ो तुम। अगर तोड़ना ही है तो तुम्हारे अभिमान को तोड़ो ध्यान से। अगर तोड़ना ही है तो तुम्हारे अहंकार को तोड़ो प्रेम से। अगर तोड़ना ही है तो तुम्हारे मलिन मन को तोड़ो समर्पण भाव से। अगर तोड़ना ही है तो तुम्हारी काम वासना को तोड़ो ऊर्ध्व गमन करके ऊर्जा का। और दूसरे उपायों में मत जाया करो अपने श्वासा को, बहुत ही कीमती है। पूछो उस अपाहिज व्यक्ति को जो चलना चाहता है, जिसके पैर नहीं है। तुम्हारे तो पैर है, तुम चल सकते हो। चल क्या, तुम दौड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें कीमत नहीं है अपने पैरों की। कीमत तो उसके होती है जिसके पास पैर नहीं है। तुम्हारे पास तो 2 हाथ है खाने के लिए, प्रभु को प्रार्थना करने के लिए, लेकिन पूछो उस व्यक्ति से जिसके हाथ है ही नहीं, जो प्रार्थना करना चाहता है प्रभु को। उसे कीमत है हाथों की, क्योंकि उसके पास हाथ है ही नहीं। जो तुम्हारे पास है उसकी तुम कद्र नहीं करते हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पास ये नहीं होंगे उस दिन तुम रोओगे, पछताओगे। लेकिन फिर तुम्हारे पास समय न होगा बिल्कुल ही। अभी समय है, संभल जाओ। अभी समय है, सुधर जाओ। जो भी करना है वो अभी ही। कल ना आया था और ना ही कल आएगा। जो भी है वो आज ही और कभी भी नहीं। जो भी है वो आज ही। आज के अतिरिक्त अगर किसी ने सोचा कि कल करूंगा तो वो कभी ना हो पाएगा। वो मिथ्या भ्रम है, भ्रमणा है। इसी कारण से, इसी वजह से मैं बार बार आपको कहता हूं, मैं बार बार एक ही चीज को पुनरुक्त कर रहा हूं कि मनुष्य जीवन बेशकीमती है, बहुमूल्य है। इसे यूं ही जाया मत करो, इसे यूं ही तबाह मत करो, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। न जाने कब आ जाए तुम्हारी मौत। मौत से पहले तुम कुछ जान लो, मौत से पहले तुम कुछ समझ लो, मौत से पहले तुम कुछ देख लो, मौत से पहले तुम कुछ मधुर संगीत सुन लो।